सोमपुर गांव के जंगलों में एक खूनी चुड़ैल रहती थी। वह अपने लंबे दांतों से लोगों का खून चूसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया करती थी। एक रात वह किसी शिकार की तलाश में गांव में घूम रही थी। अबे ओ रमन, उधर देख, चुड़ैल घूम रही है। अरे हाँ, ये तो सचमुच चुड़ैल है, चल भाग ले। शुक्र मना चांद का, वरना मारे जाते। चांद का नाम सुनकर चुड़ैल आसमान की तरफ देखने लगती है और उसे आसमान में चांद सितारे चमकते दिखाई देते हैं। चांद को बल्ब की तरह रोशनी फैलाते देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। ये चांद, ये तो मेरा दुश्मन बन गया है। इतनी रोशनी फैला देता है कि शिकार फंसता ही नहीं, मुझे दूर से ही देख लेता है और फिर भाग खड़ा होता है। यह कहते हुए चुड़ैल चांद को ठिकाने लगाने की बात सोचने लगती है। इस चांद को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं इसे चुरा लूं? अगर मैं इसे चुराने में सफल रही तो फिर हर रात अंधेरी होगी हर रात, और खूब शिकार फंसेंगे। और लोगों का खूब खून पीऊंगी। यह विचार करके चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर चांद को चुराने की योजना बनाने लगती है और फिर अपनी योजना में सफल भी हो जाती है। मैंने चांद को चुरा लिया। अब चांद रहेगा मेरी कैद में और हर रात हो जाएगी घोर अंधेरी। घोर अंधेरी। अब चुड़ैल चांद को अपने घर में रखकर उस पर काला कपड़ा ढक देती है और इस तरह चांद उसके घर में कैद हो जाता है। फिर रातों में गहरा अंधकार रहता है और इसी का फायदा उठाकर चुड़ैल गांव में आतंक फैला देती है। भाई, रोज लाश पर लाश गिरा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर चुड़ैल किसी को भी मार डालती है। पर आजकल चांद भी तो नहीं निकल रहा, न जाने कहाँ खो गया है। काका, कहीं चांद को चुड़ैल ने तो कुछ न कर दिया हो? अरे छोड़ बेटी, चांद पर चुड़ैल का क्या बस। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और फिर धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर से रात के समय घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। मगर फिर भी जाने अनजाने कोई न कोई चुड़ैल की भेंट चढ़ता ही रहता है। उठो ना अम्मा, उठो। चुड़ैल ने मेरी माँ को मार डाला। रो मत बेटी, नाश हो इस चुड़ैल का। अब तो इस चुड़ैल को खत्म करना ही पड़ेगा। भाई, सिर्फ चुड़ैल के बारे में ही नहीं बल्कि चांद के बारे में भी कुछ सोचो। कई महीनों से गायब है। जरूर इसमें भी चुड़ैल का हाथ मिलेगा, देख लेना। इस हादसे के बाद गांव वाले बहुत अधिक सावधान हो जाते हैं और सब मिलकर एक पहुंचे हुए तपस्वी के पास जाते हैं। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। बहुत ही खौफनाक चुड़ैल है। उसी ने चांद को चुराकर अपनी कैद में बंद कर रखा है। पर क्यों महात्मा जी? क्योंकि रातों को चांद न चमके और रातें अंधेरी रहे, ताकि वो खूनी चुड़ैल अंधेरे का लाभ उठाकर
आसानी से लोगों को शिकार बना सके। क्या चुड़ैल को मारकर चांद को उसकी कैद से छुड़वाया नहीं जा सकता है? जरूर छुड़वाया जा सकता है, पर उसके लिए एक दिलेर आदमी की जरूरत होगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस आप ये बताइए कि करना क्या है। कल रात 12 बजे के बाद चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर होगी। तुम्हें उसकी गुफा में घुसकर चांद के ऊपर से काला कपड़ा हटाना है। काला कपड़ा हटाने से क्या होगा? काला कपड़ा हटाने से चांद उसकी कैद से आजाद होकर खुद ब खुद आसमान में पहुंच जाएगा। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है, अमन गांव वालों की मदद से चुड़ैल की गुफा में घुसकर वही सब करता है जो उसे तपस्वी ने कहा था, और इस तरह चांद चुड़ैल की कैद से आजाद होकर फिर से आसमान में चमकने लगता है। साथ ही चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह गांव से चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आप सुन रहे हैं कहानी चुड़ैल सब्जी वाली। एक समय की बात है, सारंगपुर नाम के गांव में शीला अपने पति के साथ नई नई रहने आई थी। उसके पति अक्सर काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर का छोटा बड़ा सामान वो खुद लिया करती थी। अरे सुनिए तो, यहाँ अच्छी सब्जी कहाँ मिलती है बहन जी? अरे सब्जी का नाम मत लो, पता नहीं अभी सूरज ढल गया है। पर क्यों? मुझे रात के लिए सब्जी बनानी है, इसलिए आपसे पूछा। लगता है तुम इस गांव में नई आई हो। हाँ, हमें थोड़े दिन ही हुए हैं यहाँ आए। शाम के बाद यहाँ एक चुड़ैल सब्जी वाली निकलती है सब्जी बेचने, और जो भी औरत उससे सब्जी लेती है वो उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। क्या बहन जी, आप भी खामखा मुझे डरा रही है। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, शाम के बाद यहाँ कोई भी औरत सब्जी लेने बाहर नहीं निकलती। शीला को गांव वालों की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी, इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। रात को शीला की पड़ोसन अचानक सब्जी देखने बाहर निकली। तभी एक घूंघट में छुपी हुई सब्जी वाली यहाँ से जा रही थी। अरे सब्जी कैसे दी? यहाँ आना तो। सब्जी बिल्कुल ताजी है, आपकी तरह। मेरी तरह? क्या मतलब? चुड़ैल घूंघट हटाती है और पड़ोसन डर जाती है। बचाओ बचाओ! आओ, अब मैं तुम्हारी सब्जी बनाऊंगी। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और दूसरे दिन सुबह सब औरतें उसी के बारे में चर्चा कर रही होती है। तभी शीला वहाँ आती है। क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों लग रही है? कल गांव की एक और औरत को सब्जी वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। क्या सच में कोई चुड़ैल है? हम सब सच बोल रहे हैं। गांव की सारी औरतों को वो अपना शिकार बना चुकी है। मुझे तो लगता है ये किसी किस्म का वहम है। तुम जब खुद उसे अपनी आंखों से देख लोगी तो शायद विश्वास आ जाएगा। फिर मत कहना हमें तुम्हें बताया नहीं था। शीला इन सारे अंधविश्वास में मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन रात को उसके घर कुछ मेहमान आने वाले थे और वो उनके लिए कुछ अच्छा पकाना चाहती थी, इसलिए सब्जी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ी। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे, पर सब्जी कहाँ से लूं? तभी वहाँ से वही घूंघट वाली सब्जी वाली गुजर रही थी और चिल्ला रही थी, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी हरी सब्जी। अरे ओ सब्जी वाली, यहाँ ना तो। हाँ मेम साहब, कौन सी सब्जी चाहिए आपको? सबसे अच्छी और ताजी सब्जी देना, मुझे मेहमानों के लिए बनानी है। पर आप उनके लिए खाना नहीं बना पाएगी। क्या मतलब? चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। क्योंकि आज मेरी मेहमान बनोगी तुम। हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। सत्यानाश हो मेरा, मैंने गांव वालों की बात नहीं सुनी। वो चुड़ैल शीला को उठाकर अपने साथ ले जाती है।
मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ, तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी ना। चुड़ैल अचानक ये सुनकर रुक जाती है। ये सब मैं अपनी छोटी बहन की मौत का बदला लेने के लिए ही कर रही हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं और मेरी बहन कई साल पहले इस गांव में सब्जी बेचने आया करते थे। हमारी माँ की मौत के बाद मेरी छोटी बहन को मैं ही संभालती थी। वो स्कूल से आने के बाद मेरे साथ सब्जी बेचने आया करती थी। एक दिन मैं सब्जी बेचने में व्यस्त थी और वो नदी किनारे खेल रही थी। अचानक वो नदी में डूबने लगी। मैंने सब गांव वालों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और मेरी छोटी बहन उस पानी में बह गई और कुछ दिनों बाद मैंने भी उसी पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव से अपना बदला लेने के लिए भटक रही हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। गांव वालों को तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं भी कई साल पहले एक नदी किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। फिर मुझे उस गांव के सरपंच ने अपनी बेटी बनाकर पाला था। तुम अपना पैर दिखाना जरा। ये देखो। पर क्यों? यही निशान मेरे पैर पर भी है। तुम मेरी बहन हो जो नदी में बहकर दूसरे गांव चली गई थी और आपको मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा। शीला बहुत रोती है और अपनी बहन से माफी मांगती है और यही नहीं, वो सारे गांव वालों से अपनी बहन से माफी मांगने को कहती है जिससे चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और उस गांव से सब्जी वाली चुड़ैल का साया हट जाए। रात हो चली थी और अंधेरा गहरा गया था। साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। राधिका के पति जीवन अभी तक काम से घर नहीं लौटे थे, इसीलिए उसे चिंता होने लगी थी और वह 2 साल की बच्ची को गोद में उठाए सड़क पर खड़ी जीवन की राह देख रही थी। अरे मुरली, मुन्नी के पापा अभी तक नहीं लौटे, उन्हें कहीं देखा क्या? चुप कर चुड़ैल, और खुद ही जाकर ढूंढ ले कि वो कहाँ रह गया है। कम वक्त को ब्याह रचाने के लिए ये चुड़ैल ही मिली। चुड़ैल के नकली चेहरे पर मर गया। मुरली की बात सुनकर राधिका को दुख तो होता है पर वो बुरा नहीं मानती क्योंकि वह सच ही तो कह रहा था। राधिका एक चुड़ैल ही है और उसने अपना रूप बदलकर जीवन से शादी की है, मगर फिर भी दोनों खुश हैं और एक दूसरे पर जान देने को तैयार रहते हैं। राधिका जीवन के इंतजार में कई घंटे खड़ी रहती है और जब वह नहीं आता तो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। काफी ढूंढने के बाद उसे जीवन बीमार हालत में सड़क किनारे पड़ा मिलता है। क्या हुआ जी? ऐसे पेट पकड़कर क्यों आप कांपे जा रहे हो? मेरे पेट में जोर का दर्द उठ रहा है। लगता है कि आज मैं नहीं बचूंगा। कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। राधिका बीमार जीवन को अस्पताल लेकर जाती है। जरा मुन्नी का ख्याल रखना जी, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, कहीं तुम्हारे आने से पहले मैं मर ना जाऊं। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए जी। मैं चुड़ैल बेशक से हूँ पर आपसे जान से ज्यादा प्यार करती हूँ जी। हाँ, जानता हूँ मैं राधिका, इसीलिए तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मर गया राधिका डॉक्टर से जीवन का इलाज करने की विनती करती है, मगर डॉक्टर यह कहकर टाल देता है कि पैसे जमा कराए बिना वह मरीज को नहीं देख सकता। अगर पैसे नहीं है तो मरीज को कहीं और ले जाओ। मगर फिर भी राधिका डॉक्टर से बार बार हाथ जोड़कर यही विनती करती रहती है। लेकिन इतना करने पर भी जब डॉक्टर जीवन का इलाज करने को तैयार नहीं होता तो राधिका को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे मना करेगा? लालची ठग, मैं चुड़ैल हूँ। ये है मेरा असली रूप। अब मैं तुझे और तेरे अस्पताल के सब लोगों को एक एक करके मार डालूंगी। यह कहकर राधिका यानी चुड़ैल डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसे जीवन की दी गई कसम याद आ जाती है। देखो, सदा राधिका के रूप में रहना और कभी भी चुड़ैल बनकर किसी की जान मत लेना।
अगर ऐसा करोगी तो मैं कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। जीवन के ये बोल याद आते ही चुड़ैल शांत हो जाती है और फिर राधिका बन जाती है। लेकिन इतने में डॉक्टर चीख चीख कर पूरे अस्पताल को बता देता है कि राधिका चुड़ैल है और इसी कारण लोग राधिका से डर डर कर दूर भागने लगते हैं। मगर तभी राधिका को जीवन और अपनी बच्ची का ख्याल आ जाता है और वह उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। क्या हुआ जी? बोलो बोलो, बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? उठिए। अरे कोई देखो ना, इन्हें क्या हो गया है? मर गए हैं क्या? भगवान मेरा जीवन, उठो उठो ना जी। इस तरह रोते रोते बिलखते हुए राधिका फिर से अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और फिर लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने चुड़ैल होकर भी एक इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश की और तुमने इंसान होकर भी इंसान को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। थू है तुम्हारी इस इंसानियत पर। जी में तो आता है कि तुम सबका खून पी जाओ, मगर इस इंसान ने कसम दी है, इसलिए खामोश हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल रोते बिलखते हुए जीवन को स्मशान घाट ले जाने की तैयारी करती है और लोग लज्जा से सिर झुकाए खड़े रहकर ये सब देखते रहते हैं। अब तो हैवान और इंसान सब समान ही हो गए हैं। इस तरह से बड़बड़ाती हुई चुड़ैल जीवन के मृत शरीर को स्मशान घाट लेकर जाती है, मगर दुर्भाग्य से वहाँ भी उसके लिए द्वार बंद ही मिलते हैं। क्या इसे इंसानों के स्मशान घाट पे जलाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी? चुड़ैल से शादी करके ये इंसान कहाँ रहा? ये भी शैतान हो गया। ये शमशान इंसानों को जलाने के लिए है, हैवानों के लिए नहीं। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, इसे कहीं और जगह ले जाकर जला, यहाँ नहीं जलाने देंगे। मैं इस इंसान के कारण चुप हूँ, वरना इसके साथ तुम सबको भी इसी स्मशान में जला देती, समझे? जिस इंसान के दिल में इंसान के लिए दर्द नहीं, वो कैसा इंसान है? इतना सब होने पर चुड़ैल बिलख बिलख कर रोने लगती है और जीवन की लाश को जंगल में ले जाती है। वहाँ एक साधु की मदद से जीवन का दाह संस्कार करती है और फिर जैसे ही उसका गुस्सा शांत होता है, वह राधिका का रूप ले लेती है। साधु को राधिका पर दया आ जाती है और वह उसे चुड़ैल के रूप से मुक्ति दे देता है। चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल जाने पर राधिका अपनी बेटी के साथ किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है। रामपुर नाम का एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। इसमें कई प्राकृतिक झीलें और उद्यान थे, इसीलिए यहाँ बहुत से पर्यटक घूमने आते थे और उनके ठहरने के लिए कई गेस्ट हाउस और होटल बने हुए थे। मगर कुछ दिनों से इस कस्बे के लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कस्बे में एक चुड़ैल घूम रही थी। आदमी तो कोई नजर नहीं आ रहा, लगता है सब के सब मुझसे डरकर छिप गए हैं। चुड़ैल ये कह ही रही होती है कि तभी उसे होटल की खिड़की में एक महिला दिखाई दे जाती है। आज तो तुझे मेरे हाथों मरना है। मैं बिजली वाली चुड़ैल हूँ और सबको बिजली से मारती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जैसे मुझे मारा वैसे ही मैं सबको मार दूंगी, समझी? सबको मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल उस महिला को मार देती है और फिर हंसते हुए वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन दो आदमी झील में नौकायान कर रहे होते हैं, तो एकाएक चुड़ैल उनके सामने आकर बैठ जाती है। मैं बिजली वाली चुड़ैल हूँ और तुम्हें मारूंगी, मारूंगी मैं तुम्हें।
मैं तुम दोनों को बिजली से मारूंगी। नहीं नहीं, हमें मत मारो। क्यों ना मारो? हैं? क्यों ना मारो? क्योंकि हम तो बाहर से आए हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, इसीलिए तुम हमें नहीं मार सकती। चुप कर और मर जा। मैं तो मारूंगी, सबको मारूंगी। यह कहकर चुड़ैल उन दोनों को भी मार देती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल के बढ़ते आतंक से आसपास के लोग गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। बेचारों को भुट्टे की तरह जला डाला कमबख्त चुड़ैल ने। ठीक कहते हो भाई, शक्ल भी नहीं पहचानी जा रही है। सुना है रात को होटल में भी एक महिला को मार दिया इस चुड़ैल ने। हाँ भाई, वो बेचारी भी यहाँ घूमने आई थी। अगर लोगों को ऐसे ही मारती रही तो देखना, लोग यहाँ घूमने के लिए आना ही छोड़ देंगे। पता नहीं हमारे शहर को इस जालिम चुड़ैल से कौन बचाएगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन एक खूबसूरत और नौजवान साधु इस कस्बे में घूमने आता है। भाई, कोई ऐसा रूम देना जिसके आसपास शांत वातावरण हो। देखिए महात्मा जी, रूम तो हम आपको जैसा चाहिए देगा, पर आपसे एक विनती है कि रात होने पर बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा और अपना रूम का सब दरवाजा और खिड़कियां जरा ध्यान से बंद कर लीजिएगा। क्यों, कोई खतरा है क्या? अरे बाबा, खतरा नहीं, महा खतरा है। यहाँ चुड़ैल है, समझा क्या है? चुड़ैल है बाबा, और जो भी उसे मिल जाता बिजली से जलाकर मार देता है। मैनेजर की बात सुनकर साधु बस मुस्कुराता है और फिर अपने रूम की तरफ चला जाता है। साधु के इस तरह चले जाने पर मैनेजर उसे देखकर बड़बड़ाता रह जाता है। पता नहीं दुनिया में कैसा कैसा लोग हैं, काम का बात भी नहीं सुनता। साधु है, कोई गॉड थोड़ी ना है। चुड़ैल का हाथ लग गया तो बच्चू हमेशा के लिए मुस्कुराना भूल जाएगा। इस तरह मैनेजर साधु को चुड़ैल के बारे में बताकर उसे सावधान भी करता है, मगर साधु उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता और फिर देर रात गेस्ट हाउस के बगीचे में टहलने के लिए निकल जाता है। मगर तभी उसके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी होती है। आ गई हूं मैं। मैं बिजली वाली चुड़ैल साधु। ए साधु, आज तू भी मरेगा, मैं तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल के ये कहने पर साधु जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है तो चुड़ैल उसे देखती ही रह जाती है। विशाल, तुम और एक साधु, यह सब कैसे विशाल? अंजू, तुम और एक चुड़ैल? क्यों अंजू? यह सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है। मुझे तुम्हारे दोस्तों ने चुड़ैल बनने पर मजबूर किया विशाल। पर कैसे अंजू? मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। 3 साल पहले एक रोज अंजू विशाल को ढूंढते हुए उसके एक दोस्त के घर आती है। अरे सुनो वैभव, क्या तुमने कहीं विशाल को देखा? देखना क्या था अंजू, विशाल तो हमारे साथ ही है, बस कुछ देर के लिए बाहर गया है। तुम अंदर आकर बैठो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। इस तरह अंजू घर के अंदर आ जाती है और फिर शराब के नशे में वैभव और उसके साथी अंजू के साथ गलत हरकतें करने पर उतर आते हैं। अंजू को यह अच्छा नहीं लगता और वो वैभव को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। अरे खून, तेरी इतनी मजाल कि तुम मुझे धक्का मारे, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वैभव और उसके 2 अन्य साथी क्रोध में आकर उसे मारने लगते हैं और वो खुद बचने की कोशिश करती है,
फिर इसी कोशिश में अचानक बिजली की तारों की चपेट में आ जाती है और बिजली का करंट लगने से मर जाती है। अरे ये तो मर गई। हाँ यार, अंजू तो सचमुच मर गई। अब क्या होगा? उसके यह कहते ही अंजू अचानक चुड़ैल बन जाती है। अब तुम्हारी मौत होगी कमीनो, क्योंकि तुमने मुझे चुड़ैल बना दिया है। उसके बाद चुड़ैल बनी अंजू उन्हें भी बिजली का करंट देकर मार देती है और फिर वहां से निकल जाती है। मगर उसका क्रोध अभी शांत नहीं हो पाता। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, क्योंकि अब मैं बिजली वाली चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। अंजू, सच में ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर उससे भी बुरा तो ये है कि तुम चुड़ैल बनकर निर्दोष लोगों को मार रही हो। यह सुनकर अंजू फिर से चुड़ैल बन जाती है और गुस्से में भरकर कहती है, लोगों को तो मैं मारूंगी और इस शहर के सारे लोगों को मार दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ विशाल। नहीं अंजू, मैं तुम्हारी आत्मा को शांत किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मेरे पास आओ अंजू। नहीं विशाल, नहीं, मैं तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। पर मैं तो आ सकता हूँ। यह कहकर विशाल यानी साधु चुड़ैल की तरफ बढ़ता जाता है और फिर जैसे ही उसके निकट पहुंचता है वह जलकर भस्म हो जाती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।